हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है द मिडनाइट विजिटर, इस चैप्टर की समरी देखेंगे। इस चैप्टर की समरी करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपकी जो सेकंड बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके सभी चैप्टर्स की समरी की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको चैप्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि स्टोरी में क्या है। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर ली है तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, इसके जो लेखक है वो है रॉबर्ट आर्थर जी। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, तो रॉबर्ट आर्थर जी। ठीक है, ये एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक कहानी है। ये एक जासूस की है, ये उसकी सूझबूझ चतुराई के ऊपर आधारित ये स्टोरी है, जो कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम शांत और समझदार रह के काम लेते हैं तो हम उस परिस्थिति में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब उस परिस्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। तो ये स्टोरी है एक ओजिबल नाम के एक गुप्तचर के बारे में स्टोरी है। फाउलर नामक एक लेखक उसके पास आता है। ठीक है, और वह एक गुप्तचर के जीवन के विषय में जानना चाहता है। एक दूसरा बंदा फाउलर आता है, वो जानना चाहता है कि एक गुप्तचर का जीवन कैसा होता है, इसीलिए वो ओजिबल के पास आता है। ओजिबल फाउलर को अपने होटल के रूम में ले जाता है और जब ये देखता है, ये कमरा था जो होटल की जो जहाँ पे ओजिबल रहता था, तो वो कमरा होटल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पे था। वहाँ पे ओजिबल फाउलर को बताता है कि वह एक बहुत ही उसको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलने वाला है और कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया है। वे दोनों होटल के कमरे में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। फिर जब वो देखते हैं कमरे में एक और आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था, एक और आदमी उनको वहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम था कि मैक्स था। वो एक दूसरा गुप्तचर था, उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और वो कहता है कि तुम मुझे ये कागज़ का टुकड़ा दे दो ना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये ऐसा सुन के ओजिबल बिल्कुल भी घबराता नहीं है, वह बिल्कुल शांत रहता है और वो मैक्स के साथ बातचीत करता है। फिर ओजाबेल बड़ी ही चतुराई से एक काल्पनिक स्टोरी बताता है जिसमें वो बालकनी का जिक्र करता है जो उसके कमरे के बाहर बनी हुई है। ऐसा वो कुछ मतलब झूठ मूठ के एक स्टोरी बता देता है। वह कहता है कि बालकनी के रास्ते से पहले भी लोगों ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की थी। यहाँ ऐसा ओजिबल ने जानबूझ के किया था क्योंकि वो चाहता था इसको बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, जब कमरे फिर एकदम से वहाँ रूम के बाहर खटखटाहट की आवाज़ आती है तो ओजिबल मैक्स से कहता है कि जरूर ये पुलिस है जो कि उसकी सुरक्षा के लिए आई है। ये इस बात सुन के मैक्स घबरा जाता है। मुठ में खिड़की का कुछ जिक्र किया था तो वो सच में सोचता है मैक्स कि यहाँ भी जरूर कोई खिड़की है और उसकी तरफ वो चला जाता है और बिना सोचे समझे खिड़की के नीचे कूद जाता है। लेकिन असल में तो वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं। तो यहाँ पे इस स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता की हमेशा जीत होती है। यद्यपि ओजिबल के पास कोई भी हथियार नहीं थे वहाँ पे, लेकिन उसने फिर भी अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से और मैक्स को उसने हरा ही दिया था। ठीक है, प्रतीक्षा और धैर्य के बारे में स्टोरी बताती है कि कठिन परिस्थिति में भी अगर हम धैर्य रखें, सूझबूझ से काम लें तो उस परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि किसी भी इंसान को, ये कहते हैं ना कि किसी भी इंसान, जैसे कि बोला गया है कि किसी बुक को उसके कवर से देखकर ही लोग जज कर लेते हैं, तो इसी तरह से यहाँ भी बोला गया है कि यहाँ पे जो फाउलर नाम का जो लेखक ओजाबेल से मिलने आता है तो वो शुरू में सोचता है कि क्या ये तो साधारण व्यक्ति है, लेकिन बाद में जब वो ओजाबेल की बुद्धिमत्ता और चालाकी को देखता है तो वो भी प्रभावित हो जाता है। तो मतलब किसी भी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डायरेक्टली ये देख के कि हाँ ये व्यक्ति, उसको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पता वो व्यक्ति कैसा हो सकता है। इस स्टोरी का निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम बुद्धिमत्ता से काम दें, शांत स्वभाव, ये सब हमें किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए बल बना सकती हैं। और ओजिबल की चतुराई और जो आत्मविश्वास है उन्हें बिना किसी संघर्ष के ही मैक्स को हराने में मदद की, जिससे स्पष्ट होता है कि सच्चे जासूस की ताकत से ज़्यादा उसके दिमाग की ज़रूरत उसको होती है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी की समरी होती है। एंड होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।